अजीत डोभाल ने वहाँ और तैयारियां करी कि मैं कैसे इसको नेस्ते नाबूद करूं, कैसे इसको ख़त्म करूं कैसे। पर इतने में क्या हुआ, इनके जो यहाँ पे नए राष्ट्रपति यानी कि अभी आर्मी के थे, वो आकर के पूरे डिक्टेटर जिया उल हक, उन्होंने कंट्री को, पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन वो चाहते थे आजू बाजू के देशों से रिश्ता ठीक बना रहे, थोड़े धार्मिक थे, सबसे प्रेम से बात किया करते थे। कभी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करें, कभी बांग्लादेश में करें, कभी फ़ोन करें नेपाल में, तो इंडिया में फ़ोन लगाए कभी कभी। अच्छा, यहाँ पे जब मोरारजी देसाई से बात किया, मोरारजी देसाई अपने शाम को अपनी अलग आनंद में जीवन जी रहे थे, और वहाँ मोरारजी देसाई फ़ोन पे बात करते वक्त उन्होंने इनको बोल दिया, तुम क्या समझ रहे हो जिया उल हक, हमने कच्ची गोलियाँ नहीं खेली, हमें सब पता है तुम कहोटा में क्या कर रहे हो। और वहाँ जिया उल हक परेशान, वो कहा ये क्या हो गया, इसको कैसे पता, तुम क्या न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, तुम्हारे कितने साइंटिस्ट हैं, वहाँ क्या क्या तैयारी करी, तुम्हारे खान रिसर्च सेंटर में क्या हो रहा है। हम कच्ची गोलियां नहीं खेलें जिया उल हक, हमारा भी नेटवर्क है तुम्हारे यहाँ पे, हाँ जरा कंट्रोल में रहो जिया उल हक। जिया उल हक परेशान। ये हमारे देश के या दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई लगभग सबसे बड़ी गलती थी। और यहाँ जिया उल हक ने क्या किया, ये बहुत गुस्से में आ गए, वापस आए। सोचो इतना कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम किसी को नहीं पता दुनिया में हम कर रहे हैं, और यहाँ इनके प्रधानमंत्री को पता है। इन्होंने ढूंढ ढूंढ के हमारे नेटवर्क के आईबी के एजेंट्स, ढूंढ ढूंढ के हमारे रॉ के एजेंट्स को पकड़ पकड़ के निकाल के मारा, और कईयों को मारा, और सब बेचारे मार दिए गए। पूरा नेटवर्क वहाँ नेस्ते नाबूद हो गया, सब खत्म हो गया। और लेकिन अजीत डोभाल चुपचाप वहाँ से निकल के भाग आए, वो इंडिया आ गए। इतना तो तबाह इनको कर दिया था कि उन्होंने इनका न्यूक्लियर टेस्ट 15 साल डिले करा। केरला में कंट्रोल किया, बाद में नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल किया, पंजाब को कंट्रोल किया, पाकिस्तान से कंट्रोल लेकर के आए न्यूक्लियर वेपन को। अब बारी थी कश्मीर की, इलेक्शन वहाँ हो नहीं पा रहे थे, इंडिया बड़ा परेशान था, वहाँ मिलिटेंसी बढ़ती चली जा रही थी, तकलीफें बढ़ रही थी। कूका पारे नाम का वहाँ एक आतंकवादी हुआ करता था, जो पहले फोक सिंगर था, लोग उसको बड़ा फॉलो करते थे, और वो पाकिस्तान से फंडेड था। उनको आर्म्स, एम्युनिशन, असला, बारूद, पैसा सब पाकिस्तान देता था कि इंडिया में डिसरप्शन क्रिएट कर दे। अच्छा, अब ये पहुँच गए। ये जब जाते थे किसी को पता नहीं चलता कि वहाँ पहुँच गए। ये पहुँच के वहाँ जाके कूका पारे को मिले, और उसको मिल करके पर्सनली साथ में बैठाया, उससे दोस्ती किया, उसके साथ खाना पीना हुआ, उसके साथ नाश्ता चाय पानी, और रात को भी उसके साथ अलग प्रकार का रिलेशनशिप बनाया कि भाई बैठ के गप मारे आराम से। कूका पारे को कंफर्टेबल कर दिया और समझा दिया कि तुझे कुछ नहीं दे रहा है पाकिस्तान, मैं तुझे सारा सपोर्ट करूंगा। नेगोशिएशन की स्किल्स बड़ी आउटस्टैंडिंग थी इनकी। मिला लिया, कूका पारे हो गया इनके साथ में, अपने 250 लोगों के साथ में कूका पारे को सपोर्ट किया, और कूका पारे को समझाया कि जो पाकिस्तान तेरी मदद करता था तू उसके अगेंस्ट खड़ा होगा। और वही कूका पारे पाकिस्तानी आतंकवादियों के अगेंस्ट इस लड़ाई में भारत के साथ हो गया। उनको मारना शुरू किया, उनको गोलियां बरसाई, बहुत नुकसान किया इन्होंने पाकिस्तान का। इस तरह से और आगे चल के इलेक्शन भी हुए, उसी के बाद इलेक्शन हो पाए, और बाद में कूका पारे को उन्होंने वहाँ पे एक एमएलए की तरह खड़ा भी करा दिया, कूका पारे की पार्टी को भी मजबूत कर दिया। पाकिस्तान आतंकवाद करता है, युद्ध नहीं करता है। युद्ध करना बहुत मुश्किल है, मेरी बात समझना। युद्ध जो है ना, उसमें पूरे देश को लगना पड़ता है। आतंकवाद क्या है, 10 लोग आए अजमल कसाब मुंबई में, 10 लोग आए, बहुत नुकसान करके चले गए। आतंकवाद एक सस्ता ऑल्टरनेट है, युद्ध बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए युद्ध लड़ना तो आसान है, वो डिफेंस की मिनिस्ट्री लड़वा देगी, वो हमारे साथ फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब दिमाग लगा करके वो लड़ लेंगे। लेकिन इंटेलिजेंस के साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के चीफ हमारे देश के, वो इस तरह 5-5, 10-10 लोगों के जो आतंकवादी हमले होते हैं उससे कैसे बचाएं, वहां इनका बहुत दिमाग लगता था।